हेलो। तो आज इस वीडियो में हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे सिमुलेट करते हैं कैडेंस वर्सेस पे वो देखेंगे एंड कैसे उसकी वैल्यू मेजर करते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे स्लीव रेट, इनपुट ऑफसेट एंड गेन एंड फेस वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड सिमुलेट करके देख सकते हो कैडेंस वर्सेस पे। ये प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ये स्टेट मैं सेव कर देती हूँ, यहाँ स्टेट सेव पे जाके एंड नेम दे देती हूँ। ओके किया तो ये स्टेट सेव हो गया है। अब मुझे जब भी नीड होगी मैं यहाँ डायरेक्टली लोड कर सकती हूँ अपने स्टेट को। क्लोज कर देते हैं। सिंस मुझे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालना है तो मुझे यहाँ पे कॉमन मोड का एक टेस्ट बेंच बनाना पड़ेगा एंड एक डिफरेंशियल मोड का टेस्ट बेंच बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं न्यू इसको सेव कॉपी करके चेंज कर देती हूँ CMRR में। तो मैंने यहाँ पे न्यू सेल व्यू बना लिया है विद ऑपरेशनल विद डिफरेंशियल टेस्ट बेंच। अब देखो यहाँ पे ये मेरा मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे डिफरेंशियल मोड के लिए चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोब मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। एंड यहाँ पे हम नेगेटिव वाला इनपुट ले लेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं एंड वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो यहाँ VCM लिया है, ओके किया। यहाँ VCM 1 माइक्रो का मैग्नीट्यूड, ओके। इस तरीके से मेरा डिफरेंशियल मोड का तो टेस्ट बेंच रेडी है। अब मैं कॉमन मोड के लिए डिजाइन करती हूँ। कॉमन मोड के लिए मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एंड जो इनपुट है वो कॉमन कर लूंगी। तो इसको कॉपी पेस्ट के लिए सेलेक्ट ऑल किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेगेटिव वाला इनपुट रिमूव कर दिया एंड सिंस ये कॉमन है तो इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ डिफरेंशियल मोड एंड कॉमन मोड दोनों का मेरा यहाँ पे सर्किट रेडी। मैंने चेक एंड सेव किया। कुछ तो वार्निंग्स आ रही है, मुझे जी करके देख लेती हूँ। मेरी वी आउट पिन शॉर्ट हो गई है। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी वी आउट है एंड ये भी वी आउट है, बट दिस शुड बी कॉमन मोड वी आउट। तो मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ। चेक एंड सेव किया एंड सी अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसका CMRR निकालूंगी। तो हमें पता है CMRR रेशियो है ओपन लूप डिफरेंशियल मोड गेन का एंड कॉमन मोड गेन का। एंड CMRR जितना ज्यादा होता है उतना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम ADL विंडो पे गए, AC एनालिसिस किया, स्टार्ट 10 to 1G सेम इन दे रही हूँ मैं स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम। कॉपी फ्रॉम सेल व्यू, VCM 800 मिली वोल्ट, ओके किया एंड रन किया। ये रन हो गया। अब टूल्स पे गए, कैलकुलेटर पे, बाकी सब रिमूव कर देती हूँ मैं। पहले मैं डिफरेंशियल मोड निकालती हूँ। तो डिफरेंशियल मोड के लिए ऑफ करके VF डिफरेंशियल मोड ऑफ VF पॉजिटिव डिवाइड किया, V आउट अपॉन V इन हो गया। इसको मैंने स्टैक कर दिया एंटर करके, वापस से रिमूव किया, ऑफ किया VF कॉमन मोड एंड ऑफ VF इनपुट, डिवाइड किया। ये मेरा कॉमन मोड का रेशियो हो गया, मतलब कॉमन मोड गेन आ गया। ये मेरा कॉमन मोड हो गया। इसको मैं AD विंडो पे भेज देती हूँ एंड इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। ये फॉर्मूला रेडी हो गया, डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। इसको मैं DB20 में कन्वर्ट करूंगी वैल्यू। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे प्लॉट मिल रहा है, मेरे CMRR का प्लॉट मुझे मिल रहा है। इसको मैं AD विंडो पे भेज देती हूँ एंड अगेन मैं फंक्शन पे जाके वैल्यू करूंगी, अप्लाई किया एंड वैल्यू देखा तो यहाँ मुझे 63.26 dB का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है।
इसको मैं एडी विंडो पे भेज देती हूँ। अब ओके, एडी विंडो पे यहाँ पे मेरा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आ गया है। मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ, CMRR, ओके किया। एंड ये प्लॉट है, तो ये मेरा डिफरेंशियल मोड कॉमन मोड का प्लॉट है, तो मैं यहाँ पे CM प्लॉट कर देती हूँ। कॉमन मोड का प्लॉट है, ये मेरा CMRR का प्लॉट है, आप देख सकते हो। ये मेरी CMRR की प्लॉट है विच इज कमिंग 63.34 dB। तो यहाँ पे मुझे जो गेन मिल रहा है, सॉरी, यहाँ पे मुझे जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मिल रहा है वो है 63.25 dB। हमने डिफरेंशियल मोड डिवाइडेड बाय कॉमन मोड किया, तब हमें ये हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम कैसे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सिमुलेट कर सकते हैं एंड उसका कैलकुलेटर पे जाके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सिमुलेशंस देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।